हेलो दोस्तों, सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.4 का सलूशन करेंगे। दोस्तों इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का। तो दोस्तों इसमें जो है ना बिना भाग दिए बताना है क्या ये शांत दशमलव प्रसार का है या अशांत का। क्वेश्चन नंबर हम पहला देखते हैं 13/3125। ये दोस्तों शांत दशमलव प्रसार है या अशांत है। तो दोस्तों शांत या अशांत कब होता है इसका हम पहचान कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों। क्या फार्मूला होता है? यदि 1/2m इंटू 5n के रूप में होता है, यदि 1/2m इंटू 5n के रूप में होता है तो ये हमेशा क्या होता है? शांत होते हैं। अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा दोस्तों वो हमेशा अशांत आवृत्ति का होगा। तो यहाँ पर हम 13/3125 जो है दोस्तों ये शांत है या अशांत है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोस्तों यदि 1/2m इंटू 5n के रूप में रहे या फिर 1/2m या फिर 1/5n के रूप में रहे, अगर इस तीनों के रूप में रहेगा तो दोस्तों ये हमेशा क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। नहीं तो इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा दोस्तों तो वो क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार। तो इसका चेक कैसे करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो संख्या ऊपर में है उसको तो रहने देंगे, लेकिन जो नीचे में संख्या है 3125 का हम अभाज्य गुणनखंड से फैक्टर तोड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड से जब फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 5 से भाग लग रहा है, 5 6 30, 1 5 दूनी 10, 5 6 25, फिर 5 से लग रहा है दोस्तों कितना बार में? 125 बार में, फिर 5 से लग रहा है कितना बार में? 25 बार में, फिर 5 से लग रहा है 5 बार में। इसका मतलब 13 कितना आ रहा है दोस्तों? 5 पे पावर 1 2 3 4 5, यानी 5 पे पावर 5 आ रहा है। इसका मतलब 1/5 पे पावर n के रूप में है, इसके रूप में है, तो ये हमेशा क्या होंगे दोस्तों? ये शांत दशमलव प्रसार होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों? शांत होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है? 17/8। क्वेश्चन 2 क्या है दोस्तों? 17/8। हम क्या करेंगे, ऊपर का जो वैल्यू है उसको रहने देंगे, नीचे का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। यानी क्या, 8 का जब फैक्टर तोड़ेंगे 2 से 4 फिर 2 से 2, यहाँ पर जो है 17/2 पे पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3, यानी 2 पे पावर 3 आया दोस्तों। 2 पे पावर 3 यानी 1/2 पे पावर m के रूप में है, तो इस रूप में अगर आएगा तो दोस्तों ये हमेशा क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ जाएगा दोस्तों तो वो हमेशा क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? 64/455 कितना है दोस्तों? 64/455। 455 का हम क्या करेंगे? फैक्टर तोड़ेंगे। तो 455 का जब फैक्टर तोड़ेंगे सबसे पहले 5 से भाग लगाएंगे, 5 9 45, 5 1 5, फिर 13 से लगाएंगे, 13 91। इसका मतलब 64/455 के लिए फैक्टर क्या टूट रहा है दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड से 5 × 13 × 7, 5 × 13 × 7। देखिए दोस्तों यहाँ 5 के अलावा 13 और 7 आ रहा है, 5 के अलावा 13 और 7 आ रहा है। अगर ये 13 और 7 नहीं रहता, अगर सिर्फ 5 रहता तब ये शांत दशमलव प्रसार होता, लेकिन यहाँ 13 और 7 आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार। क्या होगा दोस्तों? अशांत दशमलव प्रसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, 15/1600 कितना है दोस्तों?
क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1600 का अभाज्य गुणनखंड से फैक्टर तोड़ेंगे। तो 1600 का जब अभाज्य गुणनखंड से फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 2 से लगाएंगे 800, फिर 2 से भाग लगाएंगे 400, फिर 2 से भाग लगाएंगे 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5। इसका मतलब 15/1600 के लिए क्या बन रहा है दोस्तों, 1600 के लिए बन रहा है 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 कितने बार आया है दोस्तों, 1 2 3 4 5 बार, और 1 6 बार, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे पावर 6 इंटू 5 कितने बार आया है, 2 बार। इसका मतलब 5 पे पावर 2। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो है ना 1/2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में रहता है। तो ये हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, शांत होते हैं। यहाँ 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। ये क्या होगा दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि 29/343, 29/343 का 29/343 का शांत दशमलव प्रसार है या अशांत। 343 343 इसका दशमलव प्रसार चेक करेंगे दोस्तों, शांत है या अशांत है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे का यानी हर का अभाज्य गुणनखंड से फैक्टर तोड़ेंगे। 343 में किस संख्या से भाग लग रहा है, किस संख्या से लग रहा है दोस्तों, 7 से। 7 चौके 28, 28 2 और 3, 2 4 6 63, 7 63, फिर 7 से लग रहा है 7 बार में। इसका मतलब 29/7 कितनी बार आया है, 3 बार। तो 7 पे पावर 3 7 के रूप में आ रहा है। अगर 2 और 5 के रूप में रहता तब हम कह सकते थे कि शांत है, लेकिन यहाँ पर किस रूप में आ रहा है दोस्तों, 7 आ रहा है, 7 पे पावर 3 आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा दोस्तों, अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, अशांत। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 6 है 23/2 पे पावर 3 5 पे पावर 2, 23/ कितना है दोस्तों, 23/ कितना है दोस्तों, क्वेश्चन है 23/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2, 23/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोस्तों ये पहले से अभाज्य गुणनखंड के रूप में बना हुआ है। जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में है यानी 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में है। इसका मतलब 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 है। इसका मतलब ये जो है क्या होगा दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार। ये क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। क्यों, क्योंकि 2 पे पावर 3 के रूप में और 5 पे पावर 2 के रूप में है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसको कि शांत दशमलव प्रसार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 7 है दोस्तों, कितना है 129/2 पे पावर 2 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। कितना है 129/2 पे पावर 2 कितना है 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7, 5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 5 है, 7 पे पावर 5 है। यहाँ पर देखेंगे कि दोस्तों ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 2 और 5 के अलावा ये तीसरा 7 आ रहा है। अगर सिर्फ 2 और 5 रहता तब हम कह सकते थे क्या, ये दशमलव प्रसार जो है ना
शांत है, लेकिन यहाँ 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसलिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, अशांत दशमलव प्रसार। क्या लिखेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 8 जो है कितना है, 6/15। कितना है दोस्तों, 6/15। तो 6/15 जो है, 6/15 जो है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना 3 से कट रहा है, 3 से ये दोनों संख्या कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। इसका मतलब 2/5 के रूप में आ रहा है। अगर सिर्फ 5 भी रहता है तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये 5 के रूप में आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको शांत दशमलव प्रसार है। क्या है दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, 35/50 है। कितना है दोस्तों, 35/50। तो यहाँ पर लिखेंगे 35/50। 35/50 का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों, भाग लग रहा है 5 से, 5 सते 35, 5 दही 50। अब क्या बचा, 7/10। हम 10 का क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर तोड़ेंगे, 10 का फैक्टर तोड़ेंगे। तो 10 का जब फैक्टर तोड़ेंगे किस संख्या से लग रहा है, 2 से, 5 बार में। इसका मतलब 7/2 गुने 5 के रूप में आ रहा है। जब 2 और 5 के रूप में आ रहा है, यानी 2 और 5 के रूप में रहता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये शांत है। तो यहाँ पर 2 और 5 के रूप में आ रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार होगा। इसलिए ये क्या होगा, 9 नंबर का भी शांत दशमलव प्रसार। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, 77/210। क्या है दोस्तों, 77/210। 77/210 दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों, शांत है या अशांत है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे कि 77 में और 210 में 7 से भाग लग रहा है। 7 से 11 सते 77 और 7 21, यानी कितना बचा दोस्तों, 11/30। जब 11/30 आ रहा है, हम 30 का क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड से। जब 30 का जब फैक्टर तोड़ते हैं, 3 से 3 दही 30, 2 से 5। इसका मतलब 11/3 गुने 2 गुने 5 आ रहा है। यहाँ पर 2 और 5 के अलावा ये 3 आ रहा है। 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है दोस्तों, 3 आ रहा है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, यह जो है ना अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है दोस्तों, अशांत दशमलव प्रसार। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है क्या दोस्तों, कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, ऊपर दिए गए जो प्रश्न हल किए हैं, जो शांत दशमलव प्रसार है ना, उसका दशमलव प्रसार कितना होगा दोस्तों, ये बताना है। तो हम शांत दशमलव प्रसार किसको किसको निकाले थे, यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार कौन कौन है, 1 नंबर और 2 नंबर। उसके बाद पहले 1 और 2 देख लेते हैं। 1 नंबर में क्या है, 13/3125। क्या है दोस्तों, 13 कितना है, 13/3125। ये दशमलव प्रसार जो है दोस्तों, इसका शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों, शांत है। तो ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, इसका दशमलव प्रसार कितना होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग करेंगे दोस्तों। 3125 से भाग करेंगे 13 में, कितना बार में भाग लगेगा दोस्तों,
3125 से जब भाग करेंगे 13 में तो भाग कितना बार में लगेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक बार पहले भाग लगेगा नहीं, 0 दे के दशमलव देंगे, यहाँ पर 0। उसके बाद अभी भी भाग नहीं लग रहा है दोस्तों, फिर एक 0 देंगे, अभी भी भाग नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर 4 संख्या है, यहाँ भी 4 संख्या है, लेकिन यहाँ पर 3 है पहली संख्या, यहाँ पर 1 है, तो अभी भी भाग नहीं लग रहा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे कि दोस्तों, एक 0 और देंगे। जब एक 0 और देंगे तो 4 बार में भाग लग रहा है। 4 बार में कितना आ रहा है, 4 पंचे 20 के 0 बाकी 2, 4 पंचे 20 के 0 बाकी 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 बाकी 1, 4 1 4 1 5, 4 तिया 12, 12,500। यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचा 500। जब 500 बचा तो एक 0 और उतरेगा, अभी भी भाग लग रहा है, एक बार में लग रहा है दोस्तों। एक बार में कितना लग रहा है, 3125। जब भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 5, 9 में 2 गया 7, यहाँ 9 बचा, 9 में 1 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में 3 गया 1, एक 0 और उतारेंगे दोस्तों। अभी देखते हैं कि 6 बार में जो है ना कितना आता है, 6 पंचे 30 के 0 बाकी 1, 6 दूनी 12 3, 15 के 5 बाकी 1, 6 1 6 1 7 और 6 तिया 18। यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों कि ये पूरा वैल्यू कट रहा है कितना बार में, तो इसका दशमलव प्रसार जो है ना शांत था, इसका दशमलव मान कितना होगा दोस्तों, 0.00416। कितना होगा दोस्तों, 0.00416। कितना होगा दोस्तों, 0.00416। ये जो है पहला का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, 17/8। अब 17/8 जो है, 8 से हम 17 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा दोस्तों, 8 से 17 में भाग देंगे, 8 दूनी 16, एक बचा, दशमलव देंगे 0, 8 1 8, 10 घटाने के बाद 2 बचेगा 0, 8 दूनी 16, अभी भी कितना बचा दोस्तों, अभी भी 4 बचा, 0, 8 पंचे 40। यानी इसका जो दशमलव प्रसार आ रहा है कितना आ रहा है, 2.125। यही जो है दोस्तों आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद दशमलव कौन सा है प्रसार, शांत। इसके बाद शांत दशमलव प्रसार कौन सा है, पहला था, दूसरा था। इसके बाद क्वेश्चन कौन सा दशमलव प्रसार शांत है, ये चौथा भी दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों, शांत है। जब चौथा दशमलव प्रसार शांत है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 कितना है दोस्तों, 15/1600। कितना है दोस्तों, 15/1600। जब 1600 से 15 में भाग करते हैं कितना आता है, 1600 से 15 में भाग करेंगे तो कितना लगेगा दोस्तों, भाग तो लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 0 दशमलव दे के 0 देंगे, अभी भी भाग नहीं लग रहा है, एक और 0 देंगे 0 बार में, अभी भी भाग नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, एक 0 और देके यहाँ पर भाग लगाएंगे, कितना बार में भाग लगेगा, 9 बार में। 9 0 0 16 44, 144। कितना बचा शेष, 0 0, 10 में 4 गया 6, यहाँ कैंसिल हो गया, 600 आया, एक 0 और देंगे, अभी भाग लग रहा है दोस्तों, 16 48, 3 बार में लग रहा है दोस्तों, 4800। अभी शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 0 0 2 कैंसिल, फिर 0 उतरेगा,
16 का 1600, शेष कितना बचेगा दोस्तों 0 0 400 0, 16 पंचे 80, सॉरी 16 दूनी 32, 2 बार में लगेगा अभी भी, कितना लगेगा दोस्तों 2 बार में लगाएंगे, 16 दूनी 3200, 16 दूनी 3200, शेष कितना बचेगा 800, 1 0 देंगे, 5 बार में लगाएंगे, 16 पंचे 80, 8000, ये पूरा कट गया दोस्तों। कितना बार में पूरा भाग लगा है, पूरा भाग लगा है 0.00933125, यही जो है दोस्तों चौथा का आंसर होगा, चौथा का आंसर यही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। अब देखते हैं किसका दशमलव प्रसार शांत है। चौथा तो हो गया दोस्तों, अब बचा है कौन सा, पांचवा अशांत है। छठा देखते हैं शांत है। छठा क्या है दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार है, यानी 23/2 पे पावर 3 5 पे पावर 2, 23 बटे क्या है दोस्तों 23 बटे कितना है, क्वेश्चन नंबर छठा 23/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2, यही ना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 23/2 पे पावर 3 है, इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, और 5 पे पावर 2 है, यानी कितना हो जाएगा 5 25 होगा। 25 गुना 8 करेंगे कितना होगा दोस्तों, 25 गुना 8 करेंगे 23/200 होगा। इसका मतलब 200 से 23 में भाग देंगे तब कितना बार में भाग लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 200 से 23 में भाग करेंगे, भाग तो लग नहीं रहा है दोस्तों, 0 दे के दशमलव देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों कि एक बार में भाग लग रहा है, कितना बार, एक बार में, कितना बचेगा शेष 30, 1 0 और उतारेंगे, एक बार में फिर लग रहा है 200, अब कितना शेष बच रहा है 100, 0 देंगे दोस्तों, दशमलव तो उतरेगा। अब कितना बार में लग रहा है 5 बार में 1000। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा कैंसिल हो रहा है। कितना बार में कैंसिल हो रहा है 0.115, ये जो है दोस्तों दशमलव प्रसार है, किसका 6 का दशमलव प्रसार यही है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों कौन सा दशमलव प्रसार शांत है, कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार कौन सा है, छठा तो दशमलव प्रसार शांत था, सातवां अशांत है, आठवां जो है ना दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों शांत है, यानी 6/15 जो है क्या है शांत दशमलव प्रसार है। क्या है दोस्तों 6/15 दशमलव प्रसार शांत है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर जो है 6/15, ये दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों शांत है। जब शांत दशमलव प्रसार है तो हम क्या करेंगे 15 से 6 में भाग देंगे। जब 15 से 6 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा 0.0 देंगे, 4 बार में ये पूरा भाग लग रहा है। तो यहाँ पर जो दशमलव प्रसार है दोस्तों कितना आया 0.4, ये दशमलव प्रसार किसका है दोस्तों 8वां नंबर का दशमलव प्रसार क्या है शांत है। इसका जो दशमलव प्रसार होगा कितना होगा 0.4 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। अगला क्वेश्चन कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना 9 जो है क्या है दोस्तों शांत दशमलव प्रसार है। कितना है 35/50, कितना है दोस्तों 35/50। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना शांत दशमलव प्रसार है, यानी 35/50 क्या है दोस्तों शांत दशमलव प्रसार है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 50 से
35 में भाग करेंगे। 50 से क्या करेंगे दोस्तों, 35 में भाग करेंगे। तो जब 50 से भाग करेंगे 35 में, तो भाग तो लगेगा नहीं दोस्तों, क्या करेंगे, 0 दशमलव देंगे, 0। ये बताइए 7 बार में ये पूरा पूरा भाग लग रहा है, 7 बार में क्या हो रहा है, पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इसका जो दशमलव प्रसार है दोस्तों, 99 का जो दशमलव प्रसार है वो कितना है, 0.7, जो शांत दशमलव प्रसार है। क्वेश्चन नंबर, अब इसमें देखते हैं कि दशमलव प्रसार शांत और है। क्वेश्चन नंबर 9 शांत दशमलव प्रसार था। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 अशांत है। 2 का दोस्तों ये पूरा जो है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 जो है शांत नहीं था, क्वेश्चन 4 शांत था। उसके बाद अगला जो है क्वेश्चन 6 शांत दशमलव प्रसार था, क्वेश्चन 7 नहीं 8 जो है दशमलव प्रसार शांत था, क्वेश्चन 9 शांत दशमलव प्रसार था। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है या नहीं। यह एक परिमेय संख्या है या नहीं है। नहीं, यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q का अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या जानना चाहते हैं कि ये जो है ना 1 नंबर का सवाल 43.123456789 ये जो है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर जब दशमलव के बाद यह जो है ना पुनरावृत्त खंड प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब दशमलव के बाद ये जो है ना 9 पे जाके रुक गया है। तो इसका मतलब ये जो है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, ये शांत होगा। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब दशमलव खत्म करेंगे तो 1 पे कितना 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को 0 इस पे दे देंगे। तो ये जो है ना दोस्तों ये दशमलव प्रसार शांत है। क्या है दोस्तों, शांत है। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या दोस्तों, इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो हम ये 10 1 पे 9 0 का फैक्टर तोड़ेंगे, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है पहला का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 0.120 उसके बाद 12000 ये है दोस्तों। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है ना 0.120, यहाँ 1200, यहाँ 12,000, यहाँ 1,20,000। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोस्तों ये पुनरावृत्त खंड प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए 120 आ रहा है, 1200, 12,000, उसके बाद 1,20,000। यहाँ पर जो है ना स्थिर यानी एक जगह पे आके नहीं रुक रहा है, भाग के बाद यानी दशमलव के बाद जो है ना इसका पुनरावृत्त खंड प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये जो है ना दशमलव प्रसार अशांत है। इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे अशांत दशमलव प्रसार है। इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, इसकी आवृत्ति जो है क्या है, आवृत्ति अशांत है, आवृत्ति अशांत है। और इसको जो है ना इसका जो दशमलव प्रसार है
वो क्या है, अशांत है, इसलिए ये क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पे क्या दिया है दोस्तों, रेकरिंग दिया है। हम ये जानते हैं कि दोस्तों अगर दशमलव के बाद किसी संख्या पे अगर रेकरिंग रहता है तो उसको हम परिमेय संख्या ही बोलते हैं। अगर दशमलव के बाद किसी संख्या पे अगर रेकरिंग रहता है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो है ना 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे रेकरिंग है, इसका मतलब इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये भी क्या एक परिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन आज हम 1.4 का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे।